नमस्कार, मैं हूं अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं सबसे सटीक और संक्षिप्त विश्लेषण का जरिया पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और मुद्दा लेकर के, और आज का जो मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है, जिसे जो लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत बेहतरीन मुद्दा है। ये बात यह है कि जब लद्दाख से गलवान घाटी से चीन वापस लौट गया, उसने अपने आप को पीछे अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि वो 2 किलोमीटर पीछे चले जाएं, तो हम में से बहुत सारे लोग इतराना शुरू कर दिए। वो चाहे भारतीय सरकार हो चाहे यहाँ के लोग हों, उन लोगों ने इतराना शुरू कर दिया। और अगर इतराना भी नहीं शुरू कर दिया, विचार भी कर रहे हैं, तो एक ऐसी चीज़ पर विचार करें कि हम 1928 का युद्ध याद करते हैं कि एक बार वो आक्रमण करता है, फिर वापस लौट जाता है, फिर एक बार आकर के आक्रमण करता है और फिर हमें परास्त कर देता है। लेकिन और उसी का अंदाज़ा हम लोग लगा रहे हैं कि इसी तरीके से उतरेगा, लेकिन इस बार वो ऐसे वापस लौटने वाला नहीं है। इस बार चीन वापस लौट रहा है, वो लौटेगा, हमारे खिलाफ फिर से वो युद्ध करेगा, लेकिन उसका तरीका दूसरा होने वाला है। क्योंकि वो जिस तरह की जो मानसिक दशा है उसकी, चीन का राष्ट्रीय चरित्र आप अच्छी तरह से जानते हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज में चीन से दोगला देश आपको कोई मिलेगा नहीं, ये बात जो है वो सच है। जिस तरह का राष्ट्रीय चरित्र उसका है, इसका जो दावा है वो कई बार अमेरिकी एजेंसियां भी कर चुकी हैं और दूसरे अन्य देशों से भी इस प्रकार के दावे किए जा सके हैं। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसके मैं लिंक आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इन्हें आप आर्टिकल्स के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। प्रॉक्सी वार को वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा और इसमें 3 प्रकार के जो है माध्यमों से वो हमारे सामने आएगा। वो माध्यम कौन कौन से हैं कि वो पहले तो साइकोलॉजिकली, दूसरी तरफ मीडिया के माध्यम से, और तीसरा जो है वो लीगल वारफेयर के माध्यम से हमसे लड़ने की कोशिश करेगा। तरीका क्या अपना रहा है वो, अभी जो है जो भारत की सोसाइटी है, जो भारत का समाज है, उसे तोड़ने की एक प्रक्रिया वो अपना रहा है। दूसरी तरफ जो वो करता है, जिसमें उसमें अमेरिका ने भी उसके ऊपर आरोप लगाया इससे पहले, जो अभी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को शेयर करेंगे तो जो आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने ये प्रूव किया था कि उसने वहाँ जो उनके अधिकारी हैं उनके प्रमोशंस को भी प्रभावित किया। जो अच्छे लोग थे उन्हें आगे नहीं जाने दे रहा था, जो खराब लोग थे उन्हें प्रमोट करके वहाँ पहुँचा रहा था, और डिप्लोमेटिकली जो उनकी डिप्लोमेसी, जो उनकी पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उनको भी किसी तरीके से वो जो है मेन स्ट्रीम से बाहर करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वो एक काम ये करेगा कि जो मनोवैज्ञानिक जो वारफेयर है उसके अंतर्गत वो क्या करेगा कि आपके जो समाज है उसमें फूट डालने की कोशिश करेगा, जो कि वो कर रहा है बखूबी। दूसरी चीज़ इसके अलावा क्या करेगा कि कई देशों को आपके खिलाफ यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है। अभी जिसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण मैं 2 देशों के माध्यम से लूँगा। ईरान के साथ भारत के संबंध लगातार ख़राब होते चले जा रहे हैं। चारबहार का जो आपका उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसको भी रद्द करवाने की स्थिति में है, स्थिति ख़राब हो गई है। दूसरी तरफ जो नेपाल है उसमें जिस तरह की जद्दोजहद चल रही है नेपाल के साथ, वो बहुत ही नकारात्मक है। नेपाल भारत का एक ऐसा मित्र रहा है जिसके साथ उसके जो पीपल टू पीपल रिलेशन है, लोगों से लोगों के रिलेशन, जिसे आप रोटी और बेटी का संबंध कह सकते हैं, वो सदियों से प्रगाढ़ रहे। क्योंकि जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बीच में जो आपसी बातचीत है वो कभी बेहतर नहीं रही, ऐसे संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन जो लोगों का दबाव है, प्रेशर के कारण कभी भी जो नेपाल है उसकी जो पॉलिसी का झुकाव है वो भारत की तरफ रहा। लेकिन आज के टाइम में, आज के समय में उसके यहाँ जो एक सांस्कृतिक परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है चीन के द्वारा, पैसे दे करके या अन्य माध्यमों से, हालांकि हम भी उसको मदद कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से जिस पॉलिसी को वो अपना रहा है, जो प्रोपोगंडा फैलाने का, मनोवैज्ञानिक प्रोपोगंडा फैलाने का काम कर रहा है, वो हमसे नहीं हो पा रहा है। अपनी भाषा को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय नेपाल जो भारतीय चैनल है, न्यूज़ चैनल, उनको बैन करा रहा है कि आपकी साइकोलॉजी उन तक ना पहुँचे, जो सॉफ्ट पावर है वो उन तक ना पहुँचे, तो जिससे जो उनकी जनता है वो कट करके फिर जो है ओरिएंटेड हो जाए चाइना की तरफ, और जो वो धीरे धीरे कर रहा है। और हमारे यहाँ क्या है कि हम उसी में जो है उलझे हुए भी पड़े हैं। हमारे यहाँ के लोग भी इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो प्रतिक्रिया हमको नहीं देनी है। वो हमारे लोग हैं, उन्हें अपने साथ मिला करके चलना है। जो जन संबंध है उन्हें बनाए रखने की कोशिश कीजिए, जिसमें आपकी जो ट्रैक फर्स्ट डिप्लोमेसी है वो अगर फेल हो रही है तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, इसमें आपको क्लियर रहना है कि हम उनको जोड़े रखेंगे। और जो दूसरी बात है, मैंने मीडिया वाली बात की, चीन कुछ नहीं कर सकता। भारत में जो न्यूज़ चैनल्स हैं, नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको प्रभावित करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकता। वो थोड़ा बहुत हो, कुछ चैनलों के माध्यम में तो मैं वो बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे चैनलों को प्रभावित नहीं कर सकता है। लेकिन वो प्रभावित किस चीज़ को करेगा कि जो यहाँ की सोशल मीडिया है उसके ऊपर वो धीरे धीरे अटैक कर रहा है, जिसका परिणाम आपके सामने है। और अटैक करेगा भी, उसके माध्यम से वो एक प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश करेगा कि यहाँ इस तरह के चेंज लेकर के आए, ऐसी सरकारों को लाए या ऐसे लोगों को पहुँचाने की कोशिश करे ऐसी जगह पर जिनको प्रमोट करने की कोशिश करे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से, या भारतीय समाज में फूट डाले, उस तरह के कामों कर रहा है।
ऐसे लोगों को पहुंचाने की जद्दोजहद है जो उसके खिलाफ निर्णय न लें, क्योंकि वो ये जान गया है कि अगर हम भारत के खिलाफ लद्दाख में खड़े होकर के युद्ध करते हैं बॉर्डर पर, तो हमें दोनों मोर्चों से हानि होने वाली है। एक तो डिफेंस सेक्टर में भारत धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समाज पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि जिस तरह की जो मैंने बताया है कि राष्ट्रीय चरित्र चीन का खराब है, तो लोग उससे रुष्ट हैं, इसलिए वो उसके साथ खड़े नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा जो काम हुआ कि भारत में जो चीनी सामान है उसका भारतीय बाजारों में बहिष्कार शुरू हो गया। अभी हीरो का आप देख लीजिए, उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, तो उसे ये लगा कि जो है पूरी तरह से मेरी किरकिरी हो जाएगी, हमारा आर्थिक धंधा चौपट हो जाएगा, और दूसरी तरफ हम इनसे लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो उसने बैकअप लिया है और वो अब इन माध्यमों से हमारे यहाँ लौटने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़, वो जो तीसरा नंबर का पॉइंट है, मैंने तीसरी बात की थी कि लीगल वारफेयर में कैसे वो इंडिया को जो है परेशान करने की कोशिश करेगा। वो ये है कि जो आप शुरू से जानते हैं कि वो उसके पास एक वीटो पावर है। अब उस वीटो पावर का जितना नाजायज़ इस्तेमाल चीन ने किया है आज तक, उसका जो है किसी देश ने आज तक नहीं किया जिनके पास भी वीटो पावर है। तो वो उसका इस्तेमाल नाजायज़ तौर पर करेगा, भी भारत के खिलाफ करेगा, और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है, वहाँ पर वो भारत को परेशान करने की कोशिश करेगा। तो वो चाहे भारत सरकार हो, चाहे भारतीय डिप्लोमेट्स हों, चाहे भारत की जनता हो, उन सब को इन सब चीज़ों से जो है थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। आप ये कतई मत मानिए कि चीन वापस लौटा है, वापस नहीं लौटा है, वो वापस लौट रहा है, और वो उधर नहीं लौट रहा है, वो इधर लौट रहा है। इसलिए हम इस पर चिंतन करें और हम लगातार सोचें, बिल्कुल हमको इस पर सोचने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और बहुत सारे अन्य मुद्दों के विश्लेषण लेकर के मैं आगे भी हाजिर होता रहूँगा। इसी तरह आप देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। जय भारत।